Is the screen visible properly? Everyone, please Yes. just give me a. Yes, sir. Okay. So now, when I'm talking about the distributed computing, so first and foremost, to understand what do you mean by distributed computing, I need to make you first understand what is the meaning of centralized system. ठीक है, आप सब लोगों ने एडमिशन लिया। जब आप सब लोगों ने एडमिशन लिया कॉलेज में, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जरा याद करके बताइए मुझे, आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। आप आपका एक राउंड होता है, आपको याद है क्या कहते हैं उस राउंड को, जहां पे आप चॉइस फॉर्म भरते हो कैप और राउंड। आपको एक कैप राउंड, यस एग्जैक्टली। तो आपके अलग अलग कैप राउंड्स होते हैं। तो आपको कैप राउंड से कॉलेज अलॉट होता है या आपका मैनेजमेंट सीट होता है, आपके मेरिट पे आपको मिल जाता है। मैं अज्यूम करता हूँ कैप राउंड से आपको एक्स वाई जेड कॉलेज में एडमिशन मिल गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स वाई जेड कॉलेज। वो एक्स वाई जेड कॉलेज में ना बहुत सारे ब्रांच है, जैसे देर इज सी एम पी एन, देर इज आई एन एफ टी, देर इज ई एक्स टी सी, देर इज ई टी आर एक्स। सीएमपीएन में उस कॉलेज में 180 का इंटेक है, आईएनएफटी का 180 का इंटेक है, ईएक्सटीसी का 120 का इंटेक है एंड ईटीआरएक्स का 60 का इंटेक है। अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रलाइज सिस्टम। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रलाइज सिस्टम, मैं आपको बताता हूं इस सेंट्रलाइज सिस्टम में अभी क्या होगा। आ, सिर्फ और सिर्फ एक बंदा रहेगा, ओनली वन पर्सन हु वुड बी टेकिंग द एडमिशन। ठीक है, मैं इधर लिखता हूं एडमिशन। अभी जब मैं एडमिशन के बारे में बात कर रहा हूं, अच्छे से आंसर दो। जब मैं एडमिशन के बारे में बात कर रहा हूं और एक ही बंदा वहां पे बैठा है, आप मुझे बताओ कि क्या होगा एग्जैक्टली यहां 1 से लेके 100 तक क्या बनेगा। डू यू अग्री? यस सर। अभी मुझे एक बात बताओ, ये इतना बड़ा क्यू बन गया। अभी क्यू बन जाने के बाद अगर एक बंदे को एडमिशन लेने के लिए 15 मिनट्स लगता है, तो मुझे जरा बताओ एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या चीज दिखाना पड़ेगा। बताओ जरा मुझे, एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या चीज दिखानी पड़ेगी। अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर, परफेक्ट आंसर। अलॉटमेंट लेटर के साथ आपको क्या बताना पड़ेगा। अलॉटमेंट लेटर में आपको और क्या बताना पड़ेगा अलॉटमेंट लेटर के साथ। मार्कशीट्स। मार्कशीट्स, अलॉटमेंट लेटर, आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फिर आपका कॉलेज आपसे फी लेगा, आपको रिसिप्ट देगा, आपको आईडी कार्ड देगा, आपसे एंटी रैगिंग फॉर्म भराएगा और आपको बोलेगा ठीक है चलो तुम्हारा एडमिशन हो गया। तो ये सब प्रोसेस करने के लिए, ये पूरा प्रोसेस करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। सबसे पहले आप लेटर दिखाओ, अलॉटमेंट लेटर। फिर आप आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो। फिर आप फीस पे करो। फिर आपको मिलेगा आईडी कार्ड एंड लास्ट में आप एंटी रैगिंग फॉर्म भरो। मैं एक जनरल प्रोसीजर बता रहा हूं आपको, और ये सब करने के लिए टोटल आपको 15 मिनट्स लगते हैं। एक बंदे को 15 मिनट्स, वो एक सिंगल बंदा है जो एडमिशन ले रहा है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द ओवरऑल वेटिंग टाइम फॉर द 100th स्टूडेंट। कैन आई से 100 into 15? यस सर। 100 into 15 मतलब सोचो कितने समय तक उसको राह देखनी पड़ेगी। तो ये और उस इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या पता है,
ये एडमिशन लेने वाला बंदा अगर आया ही नहीं तो एडमिशन होगा ही नहीं। मतलब कैन आई से इट इज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, बोल सकता हूं मैं, इट इज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, बहुत बड़ा रिस्क है। इसीलिए एक नया सिस्टम आया, और वो जो नया सिस्टम आया ना, उस सिस्टम का नाम है पैरेलल सिस्टम। क्या नाम है? पैरेलल सिस्टम। रेस्पॉन्सिव रहो हाँ। अभी इस पैरेलल सिस्टम में दोस्तों देखो क्या हो रहा है। पैरेलल सिस्टम में चीज ऐसी है कि वो जो भी एडमिशन प्रोसेस है ना, वो एडमिशन प्रोसेस हम अभी पैरेलली करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पैरेलली करेंगे। तो वो जो पैरेलल प्रोसेस करेंगे, तो कोई अनम्यूट करके जरा बताओ मुझे पैरेलल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पैरेलल? यस, एनीवन? पैरेलल मतलब क्या? अरे कुछ तो आंसर रहेगा। सेम वर्क सर एक कैरिड साथ एग्जीक्यूट होएगा। क्या हुआ? सेम वर्क कैरिड साइमल्टेनियसली। सेम वर्क कैरिड साइमल्टेनियसली नहीं, वो रेप्लिकेशन हुआ। पैरेलल का मतलब ये है कि आप उस चीजों को ब्रेक करोगे, जो भी आपकी चीजें है ना, आप उसको ब्रेक करोगे, और आप उस चीज को ब्रेक करके, आप उस चीज को ब्रेक करके पैरेलल में कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करोगे, देन आई विल कॉल इट एज अ पैरेलल सिस्टम। तो पैरेलल सिस्टम मतलब क्या? अभी देखो मैं एडमिशन प्रोसेस को अभी ब्रेक कर रहा हूं। सबसे पहले एक बंदा रहेगा जो अलॉटमेंट लेटर देखेगा, फिर एक बंदा रहेगा जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, फिर एक बंदा रहेगा जो फीस कलेक्ट करेगा, फिर एक बंदा रहेगा, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हाँ सर। हाँ, फीस कलेक्ट करेगा, फिर एक बंदा रहेगा जो आपको आईडी कार्ड देगा, और फिर एक बंदा रहेगा जो आपसे एंटी रैगिंग फॉर्म भरा के लेगा। अभी आप अगर देखोगे, ये 15 मिनट का, ये 15 मिनट्स का प्रोसेस मैंने ब्रेक कर दिया। और ब्रेक कैसे किया है? ठीक है, आप अगर यहां पे देखोगे तो ये ब्रेक कैसे किया है, मैं बोल दो अलॉटमेंट लेटर देखने के लिए, चलो मैं अज्यूम करता हूँ 3 मिनट लगते हैं, इसको 5 मिनट लगेंगे, फीस के लिए मैं वापस कहता हूँ 3 मिनट लगेंगे। ठीक है, मतलब इधर टोटल टाइम कितना हुआ? 6 + 5 11। ठीक है, और इधर 2 मिनट और इधर 2 मिनट। तो डोंट यू थिंक ये पैरेलल आर्किटेक्चर के वजह से आपका जो ओवरऑल टाइमिंग है वो कम होगा? डू यू अग्री? नो सर। अभी मेरे को एक बात बताओ, ये देखो इधर ना एक्स, वाई और जेड, 3 स्टूडेंट्स अंदर आ गए। कितने स्टूडेंट्स अंदर आ गए? 3। अभी उसमें से पहले स्टूडेंट को 3 मिनट लगेगा, फिर पहला स्टूडेंट का अलॉटमेंट जब हो जाएगा तो इधर कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन रहेगा कि इसका अलॉटमेंट हुआ है, तो ही डॉक्यूमेंटेशन टीम इसको चेक करेगा। इसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ तो ही वो फीस के पास जाएगा। डोंट यू थिंक इट इज काइंड ऑफ अ पाइपलाइन आर्किटेक्चर? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में तुमने सुना रहेगा पाइपलाइन। अभी क्या मैं ये कह सकता हूं कि ओवरऑल वेटिंग टाइम कम हो जाएगा? डू यू अग्री? डू यू अग्री विद द यस सर। फैक्ट कि ओवरऑल वेटिंग टाइम, पहला बंदा अंदर जाएगा उसको 3 मिनट लगेगा,
तो 100th बंदे को अंदर आने के लिए कितना मिनट लगेगा बताओ मुझे। 300। मतलब तुमने कैसे कैलकुलेट किया? 3 × 10, 3 × 100। पहले वाले केस में कितना लग रहा था पहले वाले को अंदर आने के लिए? 1500 मिनट। 15 × 100। और ये 1500 और ये इधर कितना लग रहा है? 300 मिनट। कहना 300। इसे ओवरऑल टाइम ड्रास्टिकली कम हो गया। पर मैं फिर भी कहता हूं आई एम नॉट हैप्पी विद द पैरेलल सिस्टम। आप बोलोगे सर क्यों पैरेलल सिस्टम से आप खुश नहीं हो? टाइम तो बहुत कम हो गया। अरे टाइम कम हुआ फिर भी 300 मिनट वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है रे, बहुत ज्यादा है। तो मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट कि वो जो टाइम लगने वाला है ना, वो टाइम थोड़ा और कम करना चाहिए। और वो टाइम और कम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो अभी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट क्या है? कोई बता सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट क्या है? तो अभी ये तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस है। ये तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस को हमने इनिशियली ब्रेक किया था। डू यू अग्री? बराबर ना? हम लोग ने इस एडमिशन प्रोसेस को ब्रेक कर दिया था। कितने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया था? कुछ 5 पार्ट्स में ब्रेक किया था। अभी मैं उसको पहले ब्रेक नहीं करता हूं। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं। अभी मैं टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। कैसे? तो मैं इधर लिखता हूं कंप्यूटर वाले इधर आओ, आईटी वाले इधर आओ, ईएक्सटीसी वाले इधर आओ और ईटीआरएक्स वाले इधर आओ। तो अभी मैंने इधर ना कुछ तो लिखा था। कंप्यूटर का इंटेक क्या बताया था मैंने? आई थिंक आई हैव सेड 180, 180, 120 और 60 इफ यू रिमेंबर। मैंने क्या बोला था कि सीएमपीएन जो है ना वो एक ब्लॉक में जाएगा, ए ब्लॉक, आईएनएफटी बी ब्लॉक, ईएक्सटीसी सी ब्लॉक और ईटीआरएक्स डी ब्लॉक। तो जरा प्लीज अनम्यूट करो और आंसर दो, अपने पास कितने स्टूडेंट्स क्यू में खड़े हैं? 100। 100। 100 स्टूडेंट्स क्यू में खड़े हैं। क्या लगता है 100 में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स कौन से डिपार्टमेंट के रहेंगे? कॉम्स। कॉम्स एंड आईटी। तो अभी क्या हो रहा है जरा ध्यान दो। 100 का बाइफर्केशन मैं ऐसे बताता हूं कि दिस इज अ 40, दिस इज अ 30। कितना हुआ? 70। दिस इज 20 एंड दिस इज 10। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने इस सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? क्या मैंने एडमिशन प्रोसेस को तोड़ दिया? बराबर? डू यू अग्री? अभी मैं थोड़ा आपको बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं इस ए ब्लॉक को डिवाइड कर रहा हूं। मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूं ध्यान दो। मेरे पास ए ब्लॉक में 4 क्लासरूम है, A1, A2, A3, A4। मेरे पास 4 क्लासरूम है। कौन से 4 क्लासरूम है? A1, A2, A3, A4। मैं क्या बोलता हूं, पहले 10 इधर, नेक्स्ट वाले 10 इधर, नेक्स्ट वाले 10 इधर, नेक्स्ट वाले 10 इधर। दिस इज कॉल्ड एज ग्रैन्युलरिटी। मैंने और थोड़ा पैरेललिज्म भी डाल दिया। और अभी मैं क्या कर रहा हूं, मेरे कितने टास्क है फटाफट जरा बताओ। हाउ मेनी टास्क आई हैव? हाउ मेनी 5। टास्क आई हैव? आई हैव 5 टास्क। तो मैं इधर ना 5 लोगों को बिठाता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। इस क्लासरूम में भी 1, 2, 3, 4, 5। इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 और इधर भी 1, 2, 3, 4, 5। मतलब पहले मैंने स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया कि सब कॉमर्स वाले ए में जाओ, आईटी वाले बी में जाओ। कॉमर्स वाले ए में आते हैं तो मैंने फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया? 10 A1 में जाओ, 10 A2 में जाओ, 10 A3 में जाओ, 10 A4 में जाओ। तो मुझे एक बात बताओ, इसको अगर 3 मिनट लगता है तो पहला स्टूडेंट 3 मिनट में अंदर आएगा।
तो मुझे एक बात बताओ, 10th स्टूडेंट कितने मिनट में अंदर आएगा? 30. 30. कैन आई से ऑल 40 स्टूडेंट्स का एंट्री हाफ एन आवर में हो जाएगा? Yes, sir. तुमको समझ रहे पहले क्या हो रहा था? मेरे को 300 मिनट लग रहा था 100 यूजर के लिए। मैंने यहाँ पे चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन में पैरेलल सिस्टम डाल दिया। पर जब कोई भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए गया है तो अपने फ्रेंड को क्या बोलेगा? मेरा एडमिशन किधर हुआ? XYZ कॉलेज में हुआ। वो ये नहीं बोलेगा XYZ कॉलेज में A ब्लॉक के अंदर A2 के अंदर हुआ। वो बोलेगा कि मेरा एडमिशन XYZ में हुआ। तो बाहर वालों को दिखने के लिए XYZ एज अ सिंगल एंटिटी दिख रहा है या XYZ एज अ मल्टीपल एंटिटी दिख रहा है? वो बताओ। सिंगल एंटिटी। Single entity. सिंगल एंटिटी ना। तो अभी अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है, तो दुनिया को दिखने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या दिख रहा है? single entity. एग्जैक्टली तो सिंगल एंटिटी को वी कॉल इट एज कोहरेंट सिस्टम। क्या कहते हैं हम लोग? वी कॉल इट एज कोहरेंट Coherent सिस्टम। system. दुनिया को लगता है एक, पर एक्चुअली बैकएंड में है अनेक। सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अगर आपको डिफाइन करना है तो अभी आप ही मुझे बताओ, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम? What is distributed system? It is collection of devices which performs independent task. I repeat, it is a collection of devices which perform independent task and appear to the user as what? Single entity. अभी अभी लिखा है ना आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, appears to the user as what? Coherent system. Exactly, single coherent system. So did you understand the definition of distributed computing? तो मुझे बात बताओ, आपको सेंट्रलाइज का इशू समझा का क्या है? Did you understand the issue of centralized? Did you Yes, sir. understand why I proposed a parallel? But then in a parallel also, even though the waiting time was reduced, but it was not satisfactory. Then I introduced a concept of this distributed computing, और इसी distributed computing पे क्या based है? Big data analytics. तुम्हारा हडूप आर्किटेक्चर। सो आप सब लोगों को फिलहाल कॉन्सेप्ट समझा क्या? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अभी हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम? इट इज कलेक्शन ऑफ नोड्स connected via high speed interconnection network and interact using message passing by appearing to the world as what? कोहरेंट सिस्टम। तो भाई कोहरेंट का मतलब क्या है? क्या बताया था मैंने कोहरेंट का मतलब? Single entity. दुनिया को दिखता है एक, पर है वो अनेक। ये तुम्हारे वाइवा में फॉर श्योर पूछा जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को कोहरेंट सिस्टम हम क्यों कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? यस और नो?
ठीक है. सो एवरीवन इन योर नोटबुक राइट डाउन चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन. चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. और सबसे पहले लिखो डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो लिखो. गिव मी अ मिनट. फिलहाल आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? जूम का स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ सर. एक मिनट. लेट मी शेयर. अभी ये दिख रहा है ना नोटबुक दिख रहा है ना? हाँ सर. यस सर. ठीक है, चलो फटाफट कंप्लीट करो. Done, sir.
Sir, your voice is not audible. Am I audible now? Yes, sir. So what I was asking कि जीपीयू सुना है क्या? जीपीयू, व्हाट इज जीपीयू? आजकल लोग कहते हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं ना, लोग कहते हैं सर हमको ना जीपीयू चाहिए, वो जीपीयू के बिना काम नहीं हो रहा है। एनीवन, व्हाट डू मीन बाय जीपीयू? प्रणव, रिया, एनीवन? याशिका, जीपीयू सुना है? No, sir. जीपीयू नहीं सुना है, ओके। अभी ये ना पैरेलल चीजों के लिए ना अपने को ना आजकल जीपीयूज की जरूरत पड़ती है, जो हाई प्रोसेसिंग प्रोसेसर्स रहते हैं, जिसका पावर बहुत ज्यादा रहता है। तो हार्डवेयर कंसेप्ट में मुझे एक बात बताइए, पैरेललिज्म का कंसेप्ट, पाइपलाइन का कंसेप्ट आपने ऑलरेडी सुना ही रहेगा। किसमें सुना रहेगा? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, Microprocessor. माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो हार्डवेयर कंसेप्ट में अपने पास सबसे पहले अपने को अंडरस्टैंड करना है व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल सिस्टम। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले, याद है, पैरेलल आर्किटेक्चर के बारे में बात की थी। इधर जो बंदा अलॉटमेंट लेटर वेरीफाई करेगा, कहने से वही बंदा डॉक के पास जा सकता है। ऐसा हो सकता है क्या पहले डॉक के पास जाओ फिर अलॉटमेंट लेटर पे आओ? बताओ मुझे भाई, आंसर दो यार। ऐसा चलेगा क्या? नहीं सर। नहीं, मतलब वो सीक्वेंस में जाना चाहिए। तो मुझे बात बताओ, हाउ डॉक्यूमेंटेशन टीम विल कम टू नो कि अलॉटमेंट हो गया है, उसका अलॉटमेंट लेटर वेरीफाई हो गया है? उन दोनों के बीच में कुछ तो शेयरिंग होना चाहिए ना। भाई एक्स का अलॉटमेंट लेटर वेरीफाई हो गया, भाई एक्स का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, भाई एक्स का फीस एक्सेप्ट हो गया, भाई एक्स का आईडी लेके हो गया, भाई एक्स का एंटी रैगिंग फॉर्म लेके हो गया। एक्स का काम हो गया, वो शेयर्ड स्पेस में से एक्स को बाहर निकालो। तो अभी आप अगर देखोगे पैरेलल सिस्टम में क्या हो रहा है, तो पैरेलल सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। क्या बोला मैंने? पैरेलल सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर मतलब क्या। माइक्रो प्रोसेसर 1, माइक्रो प्रोसेसर 2, ऐसे कितने माइक्रो प्रोसेसर रहेंगे? माइक्रो प्रोसेसर एन। एंड आप सब लोग ने अभी माइक्रो प्रोसेसर ये टर्म यूज ही किया जब मैंने क्वेश्चन पूछा था पाइपलाइन का। तो जरा मुझे बात बताओ, माइक्रो प्रोसेसर एक दूसरे से बात करने के लिए क्या यूज करते हैं? आपने ये पढ़ा है और आप में से कोई ना कोई आंसर दे ही सकता है। मैं इधर लिख तो रहा हूं इंटरकनेक्शन हार्डवेयर, पर इसका स्पेसिफिक एक आंसर है। इसका ना एक स्पेसिफिक आंसर है और आप सब लोग को वो आंसर पता है। कोई बता पाएगा? हाउ माइक्रो प्रोसेसर्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर? दे इंटरैक्ट विद द हेल्प ऑफ, सुना रहेगा ना तुमने, एड्रेस बस, डेटा बस, Yes, कंट्रोल control बस, Yes, bus. बराबर। एंड इन सब प्रोसेसर के बीच में आपको पता है क्या रहेगा? देयर विल बी अ शेयर्ड मेमोरी। तो एक्स अंदर आया तो मेमोरी में माइक्रो प्रोसेसर 1 को दिखेगा एक्स, माइक्रो प्रोसेसर 1 एक्स को टिक करेगा तो ही वो माइक्रो प्रोसेसर 2 के पास जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर 2 देखेगा 1 ने टिक किया है, हाँ तो मैं 2 का काम करूंगा। 2 बोलेगा मेरा काम हो गया तो 2 टिक करेगा,
3 के पास जाएगा, 3 टिक करेगा, 4 का काम करेगा, 4 टिक करेगा, 5 के पास जाएगा, तो वो X इज अ शेयर्ड एंटिटी। एंड इसीलिए पैरेलल आर्किटेक्चर को बोला जाता है, एक टास्क को सब डिवाइड किया जाता है। तो ये कौन सा टास्क था बताओ मुझे? एडमिशन का। इसको मैंने सब डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी ये पैरेलल सिस्टम इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज, मैं यहां पे लिखता हूं, मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। एंड मैं आपको बोलता हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइटली कपल्ड आर्किटेक्चर। चलो मुझे एक बात बताओ जरा, मुझे एक बात बताओ, माइक्रो प्रोसेसर्स बढ़ेंगे तो डोंट यू थिंक शेयर्ड मेमोरी का भी वॉल्यूम बढ़ना चाहिए? माइक्रो प्रोसेसर जब बढ़ेंगे तो डोंट यू थिंक कि शेयर्ड मेमोरी का भी वॉल्यूम बढ़ना चाहिए? पर वो नहीं बढ़ता है। एंड इसीलिए इसमें सबसे बड़ा इशू है स्केलेबिलिटी का, बहुत बड़ा इशू है स्केलेबिलिटी का। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जैसे बढ़ते जाएंगे, शेयर्ड मेमोरी का रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगा, पर तुम सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर बढ़ा रहे हो, शेयर्ड मेमोरी बढ़ा ही नहीं रहे हो। एंड ये सब ओवरकम करने के लिए, ये सब कुछ ओवरकम करने के लिए हम लोग देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। एंड अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज कॉल्ड एज अ मल्टी कंप्यूटर सिस्टम। कोई तो फटाक से अनम्यूट करके बताओ, मल्टी प्रोसेसर और मल्टी कंप्यूटर में क्या फर्क है? व्हाट इज मल्टी प्रोसेसर, व्हाट इज मल्टी कंप्यूटर? बताओ रे, व्हाट इज हेलो मल्टी सर। प्रोसेसर? हाँ बोला। उसमें उसका डिस्क स्पेस अलग होगा, उसका लाइक प्रोसेसर अलग होगा और सिस्टम भी अलग होगा। बराबर, ये हो गया तुम्हारा मल्टी कंप्यूटर। हाँ, मल्टी प्रोसेसर में क्या होता है पता है? एक सीपीयू इमेजिन करो, और उस सीपीयू के अंदर कोर बनाया हुआ है। किसका कोर? प्रोसेसर्स का कोर। वो पैरेलल में काम करता है, वो हो गया मल्टी प्रोसेसर, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा था। तो एक ही सीपीयू के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स के जब कोर बनाए जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना 8 कोर आर्किटेक्चर, 10 कोर आर्किटेक्चर, 16 कोर आर्किटेक्चर। तो वो जो कोर्स है ना, इट इज योर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। पर व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज अ कलेक्शन ऑफ मशीन्स, मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ सीपीयूज। दिस इज सीपीयू 1 having its own set of local memory. Similarly, this is CPU 2 having its own set of local memory. And similarly, this is CPU N having its own set of local memory. और ये सब कंप्यूटर सिस्टम अलग अलग लोकेशन पे है। और मुझे बात बताओ, अलग अलग लोकेशन वाले एक दूसरे से बात कैसे करते रहेंगे? अलग अलग लोकेशन वाले एक दूसरे से बात कैसे करते रहेंगे? कोई तो फटाफट अनम्यूट करके बताओ। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से। एग्जैक्टली, इंटरकनेक्शन नेटवर्क। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज लूजली कपल्ड आर्किटेक्चर। क्या काम है लूजली कपल्ड आर्किटेक्चर का, बताओ मुझे। लूजली कपल्ड आर्किटेक्चर मतलब इंडिपेंडेंट नोड्स, एंड टाइटली कपल्ड आर्किटेक्चर मतलब एक ही सीपीयू के अंदर सब कुछ बंधा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, डू यू नीड अ शेयर्ड मेमोरी हियर? एक्चुअली यू डोंट नीड अ शेयर्ड मेमोरी हियर, बिकॉज कंप्यूटर वाले ए ब्लॉक में जाएंगे, आईटी वाले बी ब्लॉक में जाएंगे, और आईटी और कंप्यूटर के स्टूडेंट का कोई रिलेशन नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। इज दिस क्लियर एवरीवन?
दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? लूजली कपल्ड मतलब क्या एंड टाइटली कपल्ड मतलब क्या, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, अगर क्लियर हुआ है तो मुझे जहां जरा यहाँ पे ना एक्सप्लेनेशन दे दो। ठीक है, ये मेरा टास्क है एक्स। इस टास्क को मैं डिवाइड करता हूं x1, x2, x3। मुझे एक बात बताओ, अगर इसको रिसोर्स y लगता है तो इसको भी क्या रिसोर्स लगेगा? इन तीनों को क्या रिसोर्स लगेगा, जरा बताओ। Y. अगर x को y लगता है, अरे तो x1, x2 और x3 को भी y लगेगा ना, क्योंकि वो नथिंग बट x के ही चट्टे बट्टे हैं। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? x1 में देता हूं μp1 को, x2 में देता हूं μp2 को, और x3 में देता हूं μp3 को। और ये मुझे रिजल्ट 1 देता है, ये मुझे रिजल्ट 2 देता है, ये मुझे रिजल्ट 3 देता है, और इन तीनों को ज्वाइन करके मैं फाइनल रिजल्ट दे देता हूं। फाइनल रिजल्ट। और सिंस इन सबको सेम रिसोर्स लगता है, वो सेम रिसोर्स कहां पे स्टोर रहेगा? शेयर्ड मेमोरी में। तो ये कौन सा आर्किटेक्चर हुआ रे? ये कौन सा आर्किटेक्चर हुआ? पैरेलल या डिस्ट्रीब्यूटेड? Distributed. अरे पैरेलल हुआ, शेयर्ड मेमोरी है, माइक्रो प्रोसेसर्स है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होगा? ये पैरेलल हुआ। मेरे एक एडमिशन प्रोसेस को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया या 5 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ये पैरेलल है, क्योंकि जो रिसोर्स एक्स को लगेगा वही रिसोर्स x1, x2, x3 को लगेगा, एंड उसी लिए मुझे शेयर्ड मेमोरी लगेगा। Yes, sir. पर अगर दोस्तों मेरे पास होता x अलग, y अलग और z अलग, और इसको लगता है रिसोर्स ए, इसको लगता है रिसोर्स बी, इसको लगता है रिसोर्स सी, तो मुझे बात बताओ, ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? Independent. Independent. तो मैं ये देता हूं सीपीयू 1 को, ये देता हूं सीपीयू 2 को, ये देता हूं सीपीयू 3 को। डू यू नीड अ सेपरेट शेयर्ड मेमोरी फॉर हियर? नो। मुझे लोकल मेमोरी लगेगा जिसमें मैं ए स्टोर करूंगा, लोकल मेमोरी जिसमें बी स्टोर करूंगा, लोकल मेमोरी जिसमें मैं सी स्टोर करूंगा। और ये एग्जांपल जो आपको दिख रहा है ना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ Distributed. पैरेलल या डिस्ट्रीब्यूटेड। Distributed. एग्जैक्टली। Distributed. सो क्विकली टेल मी, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? फॉर श्योर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? बताओ मुझे। पैरेलल में माइक्रो प्रोसेसर्स है, तो इमेजिन करो एक ही सीपीयू के अंदर मल्टी कोर आर्किटेक्चर। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड में इमेजिन मल्टीपल मशीन्स एट डिफरेंट लोकेशन। एक ही सीपीयू के अंदर मल्टी कोर मल्टी प्रोसेसर्स बात करेंगे बस से, और मल्टीपल डिवाइसेस मल्टीपल कंप्यूटर्स बात करेंगे नेटवर्क से। पैरेलल सिस्टम में एक शेयर्ड मेमोरी लगेगा, पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में लोकल मेमोरी लगेगा। पैरेलल सिस्टम में एक ही प्रोसेस को ब्रेक किया जाता है, तो अगर उस प्रोसेस को एक्स रिसोर्स लगता है, तो वो जो ब्रेक किए हुए प्रोसेस है उनको भी एक्स रिसोर्स ही लगेगा। पर जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड, वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस रहेगा। समझा क्या सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir.
वैभव शेयरिंग देना। येस सर दिलं. चलो हो जाए तो फटाफट बोलो। हाँ डन सर. डन। अभी इसके नीचे ना आप एक एग्जांपल लिखो. सर लिहून नाही झालं. मग लिहिली पटकन लिही. हा डायग्राम झाला नाही अजून. नाही सर लिहून नाही. हा कर पटकन. झालं की सांग. डन सर. Now write on. For example, या ये एग्जांपल लिखो. Write down. As shown above, as shown above, process X is divided into sub processes and parallelly executed by the processors. By storing the resource Y in the shared memory. By storing the resource Y in the shared memory. इशू लिखा है देखो. अगर म्यूपीज बढ़ गए तो शेयर्ड मेमोरी भी बढ़ाना पड़ेगा.
और शेयर्ड मेमोरी बढ़ाया तो बट ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो जो उसका कॉस्ट है ना वो भी बढ़ेगा। सो डिड यू अंडरस्टैंड इशू क्या है इन दिस? ठीक है, तो ये इशू भी लिख के ले लो। डन। चलो नेक्स्ट साइड डाउन। डाउन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ब्रैकेट में मल्टी कंप्यूटर सिस्टम। पहला पॉइंट ये आएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूजली कपल्ड आर्किटेक्चर। फिर डायग्राम आएगा और दूसरा पॉइंट ये आएगा और फिर हम एग्जाम्पल लिखेंगे। इतना हो जाए तो बताओ, फॉर श्योर तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है।
डन। Yes, sir. ये लिखो फॉर एग्जाम्पल, मुझे बात बताओ, अगर इधर सीपीयूज बड़ा है तो ऑटोमेटिकली लोकल मेमोरी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सीपीयूज बड़ा है तो ऑटोमेटिकली लोकल मेमोरी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिकॉज सीपीयू विल कम विद अ लोकल मेमोरी। आई डिडंट गेट द आंसर। हाँ सर बढ़ेगा। हाँ सर। तो लिखो एग्जाम्पल। डन। यस सर डन। ठीक है, तो अभी अभी जो देखा वो था हार्डवेयर कॉन्सेप्ट्स, पर अभी जो हम अंडरस्टैंड करेंगे वो है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स। So to make any distributed system hardware work, you need a operating system. And there are basically two types of operating system जो आपको पता होने चाहिए। एक होता है DOS और एक होता है NOS। So everyone in your notebook write down software concepts. Software concepts. और उसमें एक पॉइंट लिखो, to make any distributed system work, to any distributed system work, there is a necessity of dedicated distributed based operating system. There is a necessity of distributed based operating system. There is a necessity of a distributed based operating system. चैप्टर नंबर 2 से ना अपना पूरा अल्गोरिदम्स चालू हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर से। डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर 1, DOS डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 2, NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 1 DOS डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
नंबर 2, नॉस, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। डॉस क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। डॉस जो है ना, इट गिव्स व्यू ऑफ वर्चुअल यूनिप्रोसेसर एनवायरनमेंट। मतलब इट इज अ गिविंग व्यू ऑफ कौन सा सिस्टम? कोहेरेंट सिस्टम। पर नॉस, इट गिव्स व्यू ऑफ मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट, which is नॉन कोहेरेंट सिस्टम। मतलब मुझे बताओगे, नॉस क्या करेगा? यूजर को बताएगा भाई तेरा ये काम करने के लिए ना मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास बैकएंड में बहुत सारे सिस्टम्स है। पर डॉस बताएगा मैं ही तेरा काम करके देने वाला हूं। वो पीछे का कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करेगा। तो अभी मुझे बता सकते हो, जितना चाहिए उतना ही दिखाओ, ये डॉस करता है या नॉस करता है? जितना डॉस। चाहिए उतना ही दिखाओ। डॉस। ओके। डॉस। मतलब कैन आई से इसका ट्रांसपेरेंसी हाई है और इसका ट्रांसपेरेंसी लो है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या भाई? जितना चाहिए उतना ही दिखाओ। तो अभी आप मुझे समरी बताओ, किसका सिस्टम इमेज अच्छा है, डॉस का या नॉस का? डॉस का। और इसका सिस्टम इमेज बुरा है, बैड। चलो अपना सेकेंड पैरामीटर है कंपेयर करने के लिए, जिसका नाम है ऑटोनॉमी। ना व्हाट डू मीन बाय ऑटोनॉमी? अभी एक रिक्वायरमेंट है, पता है क्या है? डॉस कहता है सेम ओएस ऑन ऑल नोड्स, नॉस कहता है डिफरेंट ओएस ऑन ऑल नोड्स। अभी आप ये देख के मुझे बताओ कौन सा अच्छा है। तुमको अच्छा लगेगा क्या मैं बोलूंगा कि अगर मेरे लेक्चर में बैठना है तो सबको सेलो ग्रिपर से ही लिखना पड़ेगा? तुम बोलोगे नहीं, मेरे को ये रिस्ट्रिक्शन ही नहीं चाहिए। तो डॉस क्या बोलता है अगर एक मशीन पे उबंटू है तो हर मशीन पे उबंटू ही चाहिए। और नॉस कहता है भाई इसकी जरूरत नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, डॉस वाला? हर जगह होमोजेनियस। सेम ओएस। होमोजीनियस। एग्जैक्टली, होमोजीनियस। होमोजीनियस एनवायरनमेंट। बट ये हेटेरोजेनियस। परफेक्ट आंसर। तो अभी मुझे सिर्फ इतना बात बताओ, कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है? ऑटोनॉमी किसका अच्छा है, डॉस का या नॉस का? डॉस का। नॉस का। चलो तीसरा पैरामीटर जो अपने को अंडरस्टैंड करना है वो है फॉल्ट टॉलरेंस। मुझे एक बात बताओ, मेरा सिस्टम फेल हो गया जो उबंटू पे काम कर रहा है, तो वो सिस्टम का जॉब दूसरे मशीन में माइग्रेट करना पड़ेगा। तो डॉस क्या कहता है, हर जगह सेम ओएस या हर जगह अलग अलग ओएस? सेम ओएस। सेम ओएस। मतलब हर जगह उबंटू रहेगा ना? यस सर। सो माइग्रेशन इजी रहेगा ना, क्योंकि सबका फॉर्मेट सेम रहेगा। हाँ समझ रहा है कि यस मैं सर। क्या बोल रहा हूं? तो हाँ मुझे हाँ। एक बात बताओ, माइग्रेटिंग डेटा easier due to what? पर इधर migrating data difficult due to what?
एंड इसीलिए इसीलिए फॉल्ट टॉलरेंस किसका अच्छा है? डॉस का। और किसका बुरा है? नॉस का। अरे पर इसका फॉल्ट टॉलरेंस क्यों अच्छा है? कि उसका ऑटोनॉमी गंदा है। और इसका फॉल्ट टॉलरेंस क्यों गंदा है? क्योंकि उसका ऑटोनॉमी अच्छा है। तो मुझे जरा बताओगे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अच्छा लग रहा है? इन दोनों में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अच्छा लग रहा है, डॉस या नॉस? ये देख के बताओ जरा मुझे, कौन सा अच्छा लग रहा है, डॉस या नॉस? डॉस। कुछ DOS. पहलू में डॉस अच्छा है, कुछ पहलू में नॉस अच्छा है। डू यू अग्री? Yes, sir. Yes, sir. मुझे ऐसा चाहिए कि दोनों का मिक्सचर चाहिए मेरे को। और उसके लिए मुझे लगेगा मिडलवेयर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ, डिड यू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट, येस और नो? Yes, sir. आर यू श्योर? ठीक है, चलो ये 2000% एग्जाम में आएगा। लिख के ले लो फटाफट, राइट इट फास्ट। तो अभी डॉस एंड नॉस का जैसे डिफरेंस लिख के हो जाए मुझे बताओ।
सर थोड़ा ऊपर लो ना. You want to see the fault tolerance point या system image? Fault tolerance. आर्किटेक्चर में सिर्फ फिगर ए फिगर बी लिख के रखो. दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. Let me know once you complete. Done, sir. Sir, can you scroll down? इतना ही है. सर वो आर्किटेक्चर में क्या लिखा है? फिगर ए फिगर बी, दैट्स इट. फिगर नेक्स्ट लेक्चर में आर्किटेक्चर देखेंगे. हम्म, आर्किटेक्चर जो है फिगर ए और फिगर बी इतना ही लिखा है. उसका आर्किटेक्चर डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके सर. तो आई बिलीव आप सबका लिख के हो चुका है. ठीक है. सो नाउ विल मीट on next Monday as per schedule at 6:30, and once I complete the chapter number 1, then chapter number 2 से पूरा architectures and algorithms ही चालू हो जाएंगे. ठीक है. सो राइट नाउ विल स्टॉप. आज का लेक्चर होपफुली सबको समझा है. ठीक है. इन्फॉर्म अदर फ्रेंड्स ऑल्सो टू ज्वाइन. विल मीट as per schedule next Monday 6:30. Till then, take care, stay safe. Thank you everyone. हेलो सर. Yes, tell me. सर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए कोई रेफरेंस बुक? You can refer distributed systems के लिए एंड्रयू टेनेनबॉम, ओके सर. और यू कैन ऑल्सो रेफर पीके सिन्हा. ये दोनों बुक्स अच्छे हैं, पीके सिन्हा एंड टेनेनबॉम. ओके सर, थैंक यू. Yeah. So shall we conclude? किसी को कुछ डाउट है? दर्शिका, गौरांग, मंदार, प्रणव. No sir, no Prasad. doubt. Thank you sir. Okay, bye. Good night. Tanmay, Bye, sir. Thank you, sir. Mukesh, bye. Good Bye, night. sir. Thank you. Bye. Vaibhav, Yes, sir. we can conclude. Okay, okay. Thank you, sir. Bye. Good night. Bye.